आज क्लास 9th में हम आपको पढ़ाएंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड मीन्स लवक। लवक क्या होते हैं वह हमको बताएंगे। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले ये भी एक कोशिकांग होते हैं जिनको हम लवक कहते हैं यानी प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होते हैं? जो कलरफुल होते हैं और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, यानी प्लांट कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं ये। तो प्लास्टिड आर थ्री टाइप्स प्लास्टिड। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी आवर्णी लवक, तीसरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। तो लवक यहाँ पर 3 प्रकार के हैं, वर्णी लवक, आवर्णी लवक और हरित लवक, जिसको हम इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट आवर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, यानी पौधों में पुष्प जैसे फ्लावर्स को कलरफुल रखना, यानी उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो जो रंगीन दिखाई पड़ती हैं, लाल पीली और जो डिफरेंट प्रकार की रेड हैं, ग्रीन हैं और जो गुलाबी हैं, पिंक कलर की हैं, जितनी भी पंखुड़ियाँ होती हैं जिसको हम कोरोला कहते हैं। फ्लावर का ये भाग होता है कोरोला, जिसको हम दल कहते हैं। तो दल होते हैं वो कलरफुल होते हैं और जो फल होते हैं पौधों में, जो फल आते हैं जैसे सेब है, केला है, संतरा है, अनार है, इनमें जो कलर आते हैं ये भी वर्णी लवक के कारण ऐसा होता है। तो वर्णी लवक मीन्स क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही ये फल, फ्रूट्स और जो फ्लावर हैं वो रंगीन दिखाई पड़ते हैं। अगले होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, जिनको अवर्णी लवक कहते हैं। इनमें कोई कलर नहीं होता है, जैसे भ्रूण कोशिकाएं, एम्ब्रियोनिक सेल्स और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं, यानी विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं और भ्रूण की कोशिकाएं, ये क्या होती हैं? अवर्णी लवक, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। और जैसे आप पौधों में जाएंगे तो जैसे आपके अरबी है यानी घुइयाँ हैं, आलू हैं और जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, इनमें अवर्णी लवक होता है, तो ये कलरफुल नहीं होते हैं। अब क्या है? तीसरा क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक। हरित लवक सिर्फ हरा होगा यानी ग्रीन कलर का दिखाई पड़ेगा। तो हरित लवक सिर्फ हरे पौधों में होते हैं, जब बाकी अन्य पौधों में नहीं होंगे और या अन्य भाग में नहीं पाए जाएंगे। जो ग्रीन पार्ट्स होगा पौधे का, जो ग्रीन पार्ट्स होगा, जैसे पत्तियां हैं, लीफ हैं, खासकर जो पत्तियां होती हैं, और हरे जो फल होते हैं जैसे मिर्ची है, हरी मिर्ची पहले देखिए हरी होती है, ग्रीन होती है, उसके बाद वो रेड हो जाती है। टमाटर भी पहले हरा होता है फिर वो रेड हो जाता है। कोई भी फल होते हैं वो पहले ग्रीन होते हैं फिर वो रेड हो जाते हैं। इसका मतलब जो उसका क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, तो इसके कारण वो फल पक जाते हैं। तो हरित लवक के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। खासकर हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ जो हरे स्टेम होते हैं, कुछ स्टेम में होते हैं जो ग्रीन होते हैं, उसमें भी हरित लवक होता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ये है हरित लवक जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और यहाँ पर हमने हरित लवक की संरचना बना रखी है। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट भी कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। इसके पहले माइटोकॉन्ड्रिया ने पढ़ाया था, वो भी क्या था? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग ही था, यानी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स है कोशिका का। इसके अंदर क्या है? डीएनए। उसमें भी डीएनए था माइटोकॉन्ड्रिया में। जिसमें डीएनए होगा वो रेप्लिकेशन की क्षमता उसके अंदर होगी, यानी द्विगुणन की क्षमता होगी। तो इसमें भी डीएनए है। यहाँ पर डीएनए देखिए बीच में बना हुआ है। तो डीएनए होने के कारण इसमें द्विगुणन की क्षमता होगी, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर कोशिका। और इसमें देखिए 2 भाग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। यहाँ पर मैंने एक बना रखा है। एक पहला है नंबर 1 पर ग्रेनम, नंबर 2 पे स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, ग्रेनम और स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, यानी फोटोसिंथेसिस। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी पौधों में भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है।
तो पहला है ग्रेनम, दूसरा है स्ट्रोमा। ग्रेनम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया। यानी दिन के समय जब प्रकाश होता है तो वो प्रकाशीय क्रिया जो ग्रेनम के अंदर संपन्न होता है। ग्रेनम क्या है, ये देखिए बने हुए इस प्रकार से छल्ले जैसी संरचनाएं बनी हैं। जैसे सिक्के होते हैं, सिक्के को एक के ऊपर एक सिक्के को रख देंगे तो सिक्के का ढेर बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पर बना रखा है, देखिए ये सिक्के, कई सिक्के आपस में रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, तो एक ढेर बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। यानी पूरे ढेर को यानी पूरे ग्रुप को, यहाँ पर देखिए 3 ग्रेनम मैंने बनाए हैं, तो 3 ग्रेनम के ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं। तो इस पूरे ढेर को ग्रेनम कहते हैं। और इसमें एक जो सिक्का है, एक सिंगल सिक्के को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स। ये देखिए मैंने लिख रखा है, यानी जो सिंगल एक सिक्का है उसको बोलते हैं थैलाकॉइड। अब इन सिक्कों के ऊपर क्या होते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं क्वांटासोम्स। यहाँ पर लिखा है क्वांटासोम्स, यानी थैलाकॉइड्स के ऊपर छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं। यानी एक थैलाकॉइड्स में 50 से लेकर के 100 क्वांटासोम्स होते हैं। क्वांटासोम्स क्या होते हैं, वो प्रकाश को रिसीव करते हैं। जो प्रकाश सूर्य से आता है उस प्रकाश को रिसीव करने के लिए क्या होते हैं, क्वांटासोम्स। यानी क्वांटासोम्स प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसकी इकाई, फोटोसिंथेसिस की इकाई यानी यूनिट को क्या बोलते हैं, क्वांटासोम्स। तो क्वांटासोम्स प्रकाश को रिसीव करते हैं पत्तियों में, तब जाकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये थैलाकॉइड्स, एक सिक्के को थैलाकॉइड्स, उसके ऊपर जो ये छोटे दाने दाने संरचनाएं हैं 50 से लेकर 100 तक होती हैं एक थैलाकॉइड पर, उनको क्या बोलते हैं, क्वांटासोम्स। क्वांटासोम्स फोटो जो होती है फोटोसिंथेसिस को यानी प्रकाश को रिसीव करते हैं, फिर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो क्वांटासोम्स एक फोटान भी होते हैं, फोटान के रूप में ये प्रकाश को ग्रहण करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 2 परत की लेयर होती है, बाहर आउटर मेम्ब्रेन, भीतर वाले को अंतः मेम्ब्रेन यानी इनर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे से कण होते हैं, इनको बोलते हैं स्टार्च, मंड के कण। स्टार्च के कण इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो स्टार्च के रूप में भोजन पौधों में बनता है। ये डीएनए हो गया और ये आपके स्टार्च हो गए। ये छोटी छोटी सी कोशिकाएं हैं, ये कहाँ पे देखिए दाने जैसी संरचनाएं, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये होते हैं राइबोसोम्स, यानी हरित लवक में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, अब ये जो इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, मैंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 2 भाग हैं, ग्रेनम और स्ट्रोमा। ग्रेनम इस प्रकार से थैलाकॉइड से बना होता है, छल्ले जैसा, और स्ट्रोमा क्या होता है, द्रव वाला पार्ट्स होता है। इसके अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट्स है यानी ये जेली जैसा पार्ट्स होता है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होती है। ग्रेनम में प्रकाशीय क्रिया जो दिन में होती है, इसमें होगी अप्रकाशीय क्रिया। कुछ पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनको हम कैम पौधे कहते हैं। तो कैम पौधों में स्ट्रोमा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं, दिन में हाई टेम्परेचर होता है तो रंध्र बंद रह जाते हैं, वहाँ पर रंध्र बंद रहेंगे दिन में, रात में वो खुलते हैं। तो रात में जो है CO2 अंदर जाएगी, तो रात में प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के द्वारा अप्रकाशीय क्रिया होती है। अब देखिए ये क्या है, स्ट्रोमा लैमली, ये एक पार्ट है स्ट्रोमा लैमली। यहाँ पर देखिए 2 ग्रेनम को, एक ग्रेनम इधर है, एक ग्रेनम इधर है, एक ग्रेनम ये है, दूसरा ग्रेनम ये है। दोनों ग्रेनम को यानी दोनों ग्रुप को जोड़ता है। दोनों ग्रुप को यानी दोनों ग्रेनम को जोड़ने के लिए एक संरचना, ये लाइन है, ये एक रस्सी जैसी संरचना है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमली। यानी दोनों ग्रेनम को जोड़ने का काम करता है स्ट्रोमा लैमली। तो इस प्रकार से ये था क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के कार्य, मुख्य कार्य का होगा प्रकाश संश्लेषण करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।